जी हाँ दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट लोग हैं सेमेस्टर 4 जिनका बीएससी पेपर इन्वायरमेंटल स्टडी है, ठीक है, बीएससी पेपर 2 इन्वायरमेंटल स्टडीज है। यहाँ पर देख सकते हैं सेट 1 का एग्जाम हो चुका है। यहाँ पर बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, और जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया एक नंबर का उसका आंसर भी बताएंगे, और नेक्स्ट एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। ये हमारा है FYUGP सेमेस्टर 4 जिनका सेशन 23 से 27 है, BSc 2 इन्वायरमेंटल स्टडीज का सेट 1। समय आपका 2 घंटा का मिला था, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, एडमिट कार्ड में 3 घंटा लिखा था, लेकिन ये 50 मार्क्स का होता है, समय 2 ही घंटा मिलता है। यहाँ पर देखिए एक नंबर का पहले 5 क्वेश्चन है। कौन कौन सा क्वेश्चन है? झारखंड में वन उन्मूलन के मुख्य कारण क्या है? वन उन्मूलन का मतलब कि जंगलों की कटाई, तो इसका मेन कारण क्या है? तो सबसे पहला है कि अंधाधुंध खनन, यानी कि खनन हो रहा है, यानी कि ढिबरा निकालना, कोयला निकालना, खनन हो रहा है, पेड़ों की कटाई किया जा रहा है, यही सब हमारा के कारण जंगल क्या हो रहा है? उखड़ रहे हैं, ठीक है। बी नंबर है भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। चलो उसके बाद सी का बात करते हैं दोस्तों। सी में क्या है? खनन का पर्यावरण पर सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या है? यानी कोई भी चीज का खुदाई करते तो इसका पर्यावरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ेगा? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब चीजें फैलेगा। डी है मृदा प्रदन। मृदा प्रदन मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी का कटाव कैसे होता है? अत्यधिक जल के कारण, वायु के कारण यानी हवा के कारण, ठीक है। तो ये सब की वजह से क्या होता है हमारा, सॉरी, मिट्टी का जो कटाव होता है दोस्तों, वन जंगलों की जो हम लोग कटाई करते हैं, पशु को चराते हैं जंगलों में, तेज हवा चलती है, बाढ़ आता है, इसके वजह से मिट्टी का कटाव होता है, यानी कि मृदा प्रदन, ठीक है। तो मृदा प्रदन के कारण में लिखना आपको वनों की कटाई, पशुचरण, तेज हवा और बाढ़ आना, ठीक है। एक नंबर का है, काफी है। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास का मतलब होता है दोस्तों वर्तमान समय यानी अभी समय को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पर्यावरण का इस तरह से इस्तेमाल करना ताकि भविष्य में इसका किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। तो फिर सिंपल सा लिखेंगे संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना, या तो इस प्रकार से उपयोग करना ताकि भविष्य में इसका कोई प्रभाव ना पड़े, या तो इस प्रकार का विकास करना ताकि इसका प्रभाव भविष्य में ना पड़े। इसी को बोलते हैं सतत विकास। मतलब विकास करो लेकिन ऐसा नहीं कि इसका प्रभाव आने वाला समय पर पड़े। जैसे आप लकड़ी काट रहे हैं तो हो सकता है आने वाला समय में लकड़ी खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक नंबर का। नेक्स्ट है झारखंड की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों पर निबंध लिखना है कि झारखंड के प्रमुख पर्यावरण पर जो चुनौतियां हैं उसके बारे में लिखना है। कहीं भी खा करके प्लास्टिक फेंक देना, गंदगी को तालाबों नदियों में फेंक देना, ठीक है। दुकानदार क्या करते हैं? सामानों को रास्ते के किनारे फेंक देते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह तरह का आप लिख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र मैंने बोला था आएगा, तो परितंत्र एक ही होता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का वर्णन करना है। मृदा प्रदूषण यानी कि मिट्टी का प्रदूषण पर कृषि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हम लोग अभी खेती में तरह तरह का उर्वरक का प्रयोग करते हैं, इससे क्या होता है मिट्टी तो खराब होता ही होता है, इसी के साथ साथ हमारा जो कृषि है ना उस पर भी प्रभाव पड़ता है। आज का वो मिट्टी नहीं रहा है जो आज कई साल पहले रहा करता था। नेक्स्ट है जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मतलब वही हो गया मिट्टी का कटाव, ठीक है। ये जो कि मैंने पहले बताया था, ये सब क्वेश्चन आएगा। इसके कारणों, प्रभाव और रोकथाम के उपाय पर चर्चा करें। तो देखिए ये था आपका आज का पेपर फर्स्ट सिटिंग में जो सेट 1 हुआ। जो भी स्टूडेंट का सेट 2 है इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। जो यहाँ पर मैंने आपको पेपर बताया ना क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको चेंज देखने को मिल सकता है, जैसे मृदा अपरदन है, ठीक है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, यही सब तरह का कोई क्वेश्चन आएंगे, झारखंड से आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि आपके पास ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया गया इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके प्रकार का घबराहट नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी जानोगे ना तो भी बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं। आप किसी न किसी तरीके से लिख दोगे, 4 पेज आप कम से कम लिख ही देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।